भाइयों, मैं आपके सामने अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं शिव कुमार, बैचलर इन फार्मेसी। आज मैं आपके सामने एक डेंगू बीमारी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। यह डेंगू बीमारी संक्रमित है। यह व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं होती है, लेकिन यह मच्छर के काटने से होती है। यह मच्छर जो प्रजाति है वो एडीज इजिप्टी मच्छर जो है वो साफ़ पानी में रहता है और ज़्यादातर दिन में काटता है, मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में काटता है ये। और ये मच्छर संक्रमित व्यक्ति से अपना संक्रमण लेता है, मतलब उसको काटता है और फिर वो शक कर लेता है और वो आँत से जाता है। फिर वो दूसरे व्यक्ति में जब काटता है तो उसमें अपना लार्वा छोड़ देता है और वह कुछ दिन के बाद संक्रमित हो जाता है। इसमें मेनली जो प्रभावित होने वाले अंग हैं वो लीवर और बोन मैरो है। अच्छा, बोन मैरो जब प्रभावित होता है तो प्लेटलेट डाउन होने लगती हैं और लीवर प्रभावित होने से ज़्यादातर उल्टी वगैरह लगने लगती हैं। यह जो मच्छर है ये साफ़ पानी में रहता है और दिन में काटता है, जैसा आपको मैंने बताया है। और यह साफ़ पानी में, इसीलिए इससे बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि पानी इकट्ठा ना होने दिया जाए। जैसे कि गमले हैं, कूलर है, बाल्टी वगैरह है, या आसपास आपके पास जो पानी भरा हुआ है वो। और इसमें अगर हो सके तो लोग पहले केरोसिन का ऑयल डालते थे, लेकिन अब वो नहीं है। कोई भी ऐसा ऑयल आप डाल सकते हैं जो ऊपर तैरता रहता हो पानी के ऊपर, तो ये लार्वा जो है साफ़ पानी में नहीं देगा और मच्छर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। उसके और सुरक्षा जो है उसके लिए आपको पूरे कपड़े पहनने चाहिए और मच्छरदानी लगाना चाहिए, जाली वगैरह लगाना चाहिए। और दवा एक आती है जो सरकार ने जगह जगह पे छिड़कवाना शुरू किया है, मालाथियन, उसका स्प्रे किया जाता है जिससे कि मच्छर ये ना हो पाए और बीमारी है इससे लोग संक्रमित ना हो। अच्छा, इसमें मेनली जो दिक्कत आने लगती है वो दिक्कत आती है जोड़ों में दर्द होगा, तेज़ बुखार आएगा आपको और मतली आएगी, उल्टी भी हो जाएगी आपको और जोड़ मांसपेशियाँ इतनी भयंकर दर्द करेंगी तो आप समझ लीजिए कि आपको बहुत दिक्कत होगी। और इसलिए आप लोग कोशिश करते हैं कि दर्द वाली दवाएं लेते हैं, जबकि दर्द वाली दवाएं इसमें नहीं लेना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, चलते फिरते रहते हैं, मेहनती होते हैं, उनको इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है और हल्का फुल्का बुखार आता है तो ये लोग दर्द की दवाएँ खाने लगते हैं। अब ये दर्द की दवाएँ जो करती हैं, बुखार की दवा खाते हैं तो बुखार धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन जो अंदर से जो प्लेटें डाउन हो रही हैं उसका कोई मतलब ये डाउन होती रहती हैं और इंसान को लगता है कि ठीक हो जाएंगे, फिर वो ठीक नहीं होता। अंतली जब इतनी प्लेटें डाउन हो जाती हैं तो फिर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है और डेथ काज कर जाता है। तो कोशिश ये करिए, जैसे सिम्टम आपको आएँ, आँखों के नीचे दर्द हो या फिर मांसपेशियों में, जोड़ों में, तो तुरंत आप डॉक्टर को दिखाएं। आसपास के जो भी आपके क्लिनिक हैं वहाँ जाएं। लिक्विड का अमाउंट ज़्यादा लेना शुरू करें, ठीक है। और कोशिश करें कि अगर जैसे ज़्यादा बुखार तेज़ आता है तो अपना शरीर वो करते पहुँच सकते हैं। नहाने के लिए लोग इसमें मना करते हैं, लेकिन आप हल्का फुल्का नहा सकते हैं अगर ज़्यादा दिन से नहीं नहाए हैं तो इसमें। लेकिन नहाने के लिए आपको गर्म पानी का यूज़ करना चाहिए, इससे जो है प्लेटों के ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो प्लेटें डाउन होती हैं वो 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में वैसे नॉर्मल इनकी जो काउंट है वो होती है। अगर इससे 1.5 लाख से नीचे हो जाती हैं तो वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाती है। अच्छा, एक और दिक्कत है, प्लेट जो आपकी प्लेट्स हैं जो ब्लड में रहती हैं, ये अगर डाउन होने लगती हैं तो इसका रीज़न सिर्फ डेंगू ही नहीं होता है, उसके और भी रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि कहीं से ब्लड स्त्राव हो रहा है, मतलब कहीं से निकल रहा है मसूड़ वगैरह से, या कोई किसी को पाइल्स वगैरह हो जाता है उसमें, उसकी वजह से, या वैसे मलेरिया वगैरह भी हो जाता है, उसमें भी कई बार दिक्कत होने लगती है। तो इस वजह से भी प्लेटें जो हैं डाउन हो जाती हैं। और ज़्यादा विशेष कोई ऐसा नहीं है कि किस वजह से डाउन हो रही है, अभी कुछ ऐसा कुछ मेनली पूरी जानकारी नहीं हो पाती है। हाँ, अगर डाउन होने लगती हैं तो आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी है, जैसे आपको पपाया वगैरह खाना चाहिए, खजूर खाना चाहिए, गाजर वगैरह है, ये सब खा सकते हैं आप। और मेनली पपीते के पत्ते का जूस लोग बताते हैं उसको पीना चाहिए। वैसे लिक्विड अमाउंट ज़्यादा लेना चाहिए, ठोस कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए,
इसका कोई पार्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मिल सकता है, जैसे कि आपको बुखार है तो बुखार की दवा लेना है। अगर किसी को डेंगू के साथ टाइफाइड भी हो जाता है तो उसमें मोनोसेपेसिफिक के इंजेक्शन भी चलते हैं, पैरासीटामॉल की गोलियां चलती हैं। लेकिन एस्पिरिन और आइब्रूफेन की गोलियां आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ये आपके प्लेट्स के जो काम को है उसको प्रभावित करती हैं, और एस्पिरिन खून को पतला करती है। ऐसा मिलता जुलता काम आपका आइब्रूफेन का भी है, तो ये गोलियां आपको बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। हाँ, ये है कि इसकी जांच के लिए आप खून की जांच कराएं। इसके पहले की ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत शुरू कर दें और जांच कराएं। आप जांच के भरोसे ना बैठे रहें, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट शुरू कर दें प्लेट से रिलेटेड जो दिक्कतें आने लगी। सरकार ने इसके लिए एक वैक्सीन का भी वो किया है, वैक्सीन लगता है। वैक्सीन का नाम क्यू डेंगा है, जो 2 से 3 इंजेक्शन लगते हैं 3 से 6 महीने के अंतराल पे ये इंजेक्शन लगते हैं। 4 साल से 60 वर्ष तक के बच्चों को ये लगते हैं। इसमें खट्टी चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए जहाँ तक है। और अगर कहीं से खून वगैरह आता है, पहले से दिक्कत होने लगी, आप कोई दवा खा रहे हैं, तो भी आपको ध्यान देना चाहिए कि कहीं मेरी प्लेटें तो नहीं डाउन हो गई हैं, इस वजह से तो नहीं ऐसा दिक्कत हो रही कि खून कहीं जैसे मसूड़े से खून आना लगा, या फिर कहीं कान वगैरह से खून आने लगे या नाक से आने लगे, तब भी आपको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं। दवाओं के लिए आपको जैसे अगर आप एडमिट होते हैं तो डॉक्टर वैसे शुरू कर देते हैं, मोनोसेपेसिफिक का इंजेक्शन शुरू कर देते हैं। एक कोई जैसे पेंटोपराजोल वगैरह, ये जो एंटासिड होती हैं टेबलेट या इंजेक्शन, वो शुरू कर देते हैं, कैप्सूल वगैरह। और पीसीएम ज़रूरी होता है, पैरासीटामॉल ये ज़रूरी होता है। और बाकी बोतल वगैरह जो हैं डीएनएस वगैरह, जॉल वगैरह, ये जो एंटासिड होती हैं टेबलेट या इंजेक्शन, वो शुरू कर देते हैं, कैप्सूल वगैरह। और पीसीएम ज़रूरी होता है, पैरासीटामॉल ये ज़रूरी होता है। और बाकी बोतल वगैरह जो हैं डीएनएस वगैरह, आरएनएस वगैरह, वो रिक्वायरमेंट बीपी के रिक्वायरमेंट के अनुसार, वीकनेस के अनुसार वो शुरू की जाती हैं। तो फ़िलहाल इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, जो कुछ था मैंने बता दिया है। कोई अगर दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं कोई टॉपिक पे अगर कोई बात करनी है तो वो बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे भी बात कर लूँगा। और अगर कांटेक्ट नंबर भी चाहिए तो मुझे आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर आपको कांटेक्ट नंबर दे दूँगा। दोस्तों, सपोर्ट करते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वॉच करिएगा। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।